इंसान एक बार फिर चांद की तरफ जा रहा है और इस बार सिर्फ जाने के लिए नहीं बल्कि वहां बसने के लिए। जी हाँ, यह है नासा का हिस्टोरिक स्पेस मिशन आर्टेमिस 2। हेलो मेगा माइंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन डॉटेड कॉस्मोस सीरीज में। हम आज नासा के एक बहुत बड़े स्पेस मिशन आर्टेमिस 2 प्रोग्राम की बात करेंगे, जिसका पर्पस इंसान को दोबारा चांद पर भेजना, वहाँ इंसानों की कॉलोनी बसाना और फ्यूचर में वहाँ से मार्स तक पहुँचना है। ये मिशन 1 अप्रैल 2026 को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ। आपको याद होगा कि अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन में 1969 में इंसान पहली बार चांद पर उतरा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। और फिर उसके बाद दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन में नासा ने यूजीन सर्नन को चांद पे उतारा था। ये वो आखिरी इंसान हैं अभी तक के जिन्होंने चांद पर वॉक किया था। और फिर कई डिकेड्स हो गए, कोई इंसान वहां नहीं गया और अब 54 वर्षों बाद आर्टेमिस 2 प्रोग्राम इस ख्वाब को दोबारा जिंदा कर रहा है। आर्टेमिस 2 इस प्रोग्राम का दूसरा मिशन है, लेकिन ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसान चांद के राउंड ऑर्बिट करेगा। ये मिशन इंसानों के साथ होगा। एस्ट्रोनॉट्स चांद पर नहीं उतरेंगे बल्कि उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आएंगे, ताकि अगले मिशन आर्टेमिस 3 में लैंडिंग मुमकिन हो सके। इससे पहले नासा का एक इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन आर्टेमिस 1 था, जिसका पर्पस इंसान को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी करना था। ये मिशन नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ। इसमें एसएलएस नामी पावरफुल रॉकेट यूज किया गया और उसके साथ ओरियन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। इस मिशन में कोई इंसान सवार नहीं था, बल्कि ये एक टेस्ट फ्लाइट थी, ताकि देखा जा सके कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट सेफली चांद पर जाकर जमीन पर वापस आ सकते हैं या नहीं। ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के राउंड घूमकर करीब 20 दिन स्पेस में रहा और जमीन पर सक्सेसफुली वापस आकर समंदर में लैंड किया। यह मिशन 100% कामयाब रहा, जिससे नासा को यह कॉन्फिडेंस मिला कि अगले मिशन में इंसानों को भेजा जा सकता है। आर्टेमिस 1 के बाद आर्टेमिस 2 में एस्ट्रोनॉट्स चांद के राउंड चक्कर लगाएंगे। इसे भी एक टेस्ट फ्लाइट कह सकते हैं, ताकि अगले मिशन में आर्टेमिस 3 में लैंडिंग मुमकिन हो सके। इस स्पेस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं: कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टिना कॉक और जेरमी हैंसन। इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें क्रिस्टिना कॉक पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं और जेरमी हैंसन पहले कैनेडियन हैं जो चांद के मिशन पर गए हैं। इस मिशन में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं। एक स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस, द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ड, जो इंसानों को स्पेस तक ले जाने, लैंडिंग कराने और जमीन पर वापस लाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये एसएलएस रॉकेट इतना पावरफुल है कि इससे जनरेट होने वाला थ्रस्ट इतना ज्यादा होता है कि बोइंग 747 जैसे 17 देवहैकल जहाजों को एक साथ लिफ्ट करा सकता है। और दूसरा है ओरियन स्पेसक्राफ्ट, द नेक्स्ट जनरेशन क्रू कैप्सूल, जो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली टू द मून एंड बैक ट्रांसपोर्ट करेगा। इस मिशन के स्टेप्स को आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि सबसे पहले जमीन से लॉन्च, फिर जमीन के राउंड चक्कर, फिर जमीन से चांद की तरफ सफर, फिर चांद के राउंड ऑर्बिट में लूनर फ्लाई बाई और फिर जमीन पर वापसी। ये पूरा मिशन करीब 10 दिनों तक जारी रहेगा। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये एस्ट्रोनॉट्स जमीन का चक्कर लगाकर चांद के सफर पर निकल चुके होंगे। एक्चुअली ये सिर्फ एक मिशन ही नहीं, इट्स द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज नेक्स्ट जाइंट लीप। इस प्रोग्राम के कई फायदे हैं, जैसे चांद पर फ्यूचर में बसने की तैयारी, नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग, मार्स मिशन की तैयारी, एक ऐसे फ्यूचर की जहां इंसान चांद पे रह सके और फिर उससे आगे का सफर
कॉस्मोस के इनफाइनाइट राजों की तरफ, डीप स्पेस नेविगेशंस की तरफ, हर स्पेस मिशन की तरह इस मिशन में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे एक्सट्रीम स्पीड, हार्श टेम्परेचर वेरिएशन, कॉस्मिक रेडिएशंस का एक्सपोजर और वापसी के वक्त इंटेंस हीट। एक्चुअली हीट शील्ड को टेस्ट करना भी इस मिशन के सबसे क्रिटिकल पार्ट्स में से एक है। इसके साथ ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट करना और लंबे मिशन के लिए क्रू की सेफ्टी को इंश्योर करना भी इस मिशन का अचीवमेंट होगा। माय डियर मेगा माइंड्स, दुनिया को इस मिशन से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर आर्टेमिस 2 सक्सेसफुल हो जाता है तो समझ लें कि इंसानों को मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनाने की राह में ये पहला स्टेप होगा। अगर आप स्पेस, साइंस और फ्यूचर के राज जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ले जाएंगे सितारों के पार। सो स्टे क्यूरियस।